इमेजिन करो तुम दुनिया के सबसे बड़े और डेंजरस रेगिस्तान सहारा डेजर्ट के बीच में खड़े हो। तुम्हारे पास पानी की एक बूंद नहीं है। तुम्हारी पूरी बॉडी सूख चुकी है। एक सूखे के पत्ते की तरह तुम कांप रहे हो। दिमाग हेलुसिनेट कर रहा है। तुम्हें लगता है कि अब दर्दनाक मौत पक्की है और तुम डिसाइड करते हो मैं इसे खुद ही खत्म कर दूंगा। तुम्हारा चाकू तुम्हारी कलाई पर है और तुम पूरी तरीके से जिंदगी से हरास हो चुके हो। तुम सोच रहे हो कि बस अब मुझे अपने जीवन का अंत ही करना है और तुम अपनी हाथ की कलाई को काट देते हो, लेकिन तुम्हारी कलाई से खून नहीं निकल रहा है। जी हाँ दोस्तों, मोरो प्रॉस्पेरी ने यही किया। सोचो, एक इंसान सुसाइड करने के लिए अपनी नस काट देता है, चाकू गहरा धंसता है, लेकिन खून बाहर नहीं आता। साइंस कहती है कि यह नामुमकिन है। ग्रेविटी और ब्लड के प्रेशर के हिसाब से खून बहना चाहिए, लेकिन 18 अप्रैल 1994 को सहारा रेगिस्तान की जलती हुई रेत के ठीक बीच यही हुआ। एक आदमी मौत के इंतजार में लेटा था, लेकिन उसकी बॉडी ने मरने से मना कर दिया। यह कहानी दोस्तों सिर्फ सर्वाइवल की नहीं है, यह कहानी है उस मेडिकल मिरेकल की जिसने बायोलॉजिकल के सारे रूल्स तोड़ दिए। आखिर उस दिन रेगिस्तान में ऐसा क्या हुआ था? क्यों कुदरत ने उसे मरने नहीं दिया? तारीख थी 14 अप्रैल 1994, जहां मोरक्को सहारा का रेगिस्तान दुनिया की सबसे क्रूर जगह है। यहाँ एक गलती की सजा सॉरी नहीं दोस्तों, सिर्फ मौत मिलती है। मोरको प्रॉस्पेरी एक इटालियन पुलिस अफसर और एक ओलंपियन थे। वो पार्टिसिपेट कर रहे थे मैराथन डेज सैबलेस में। आप सोच रहे होंगे मैराथन ही ये तो है, इसमें क्या बड़ी बात है? रुकिए, इसे सिर्फ एक रेस कहना गलत होगा दोस्तों। यह एक सुसाइड मिशन है। अगर आपको समझना है कि मैरो के साथ जो हुआ वह इतना भयानक क्यों था, तो आपको इस रेस के 3 रूल समझने होंगे। रूल नंबर 1 दोस्तों, द डिस्टेंस। यह कोई दूरी दोस्तों 42 किलोमीटर की संडे मैराथन नहीं है। इसमें आपको 6 दिन में 250 किलोमीटर दौड़ना होता है, यानी लगभग 6 रेगुलर मैराथन बैक टू बैक। वो भी सड़क पर नहीं, बल्कि ऐसी रेत पर जहां चलना भी मुश्किल है। हर कदम पर आपके पैर धंसते हैं और डबल एनर्जी लगती है। और रूल नंबर है दोस्तों 2, द हीट। सहारा का तापमान यहां दिन में 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इतनी गर्मी कि अगर आप जमीन पर अंडा फोड़ो तो वो भी आमलेट बन जाएगा। और रनरों के जूते के सोल्स दोस्तों पिघलने लगते हैं, पसीना सूखने से पहले ही हवा में उड़ जाता है। और दोस्तों रूल नंबर है 3, द डेडली रूल, सेल्फ सफिशिएंसी। और यह सबसे डरावना रूल है दोस्तों। ऑर्गेनाइजर आपको सिर्फ पानी देंगे, वो भी लिमिटेड। बाकी सब कुछ, आपका खाना, कपड़े, स्लीपिंग बैग, मेडिकल किट, प्लेयर गन, सब आपको अपनी पीठ पर लाद कर दौड़ना है। वजन करीब 10 से 12 किलो। मैरो इसी सेटअप में थे, वो तैयार थे, वो लीड कर रहा था। अब सब कुछ सही था, लेकिन फिर नेचर ने अपना सबसे खतरनाक कार्ड खेला दोस्तों। वक्त था दोस्तों दोपहर 2 बजे। अचानक हवा बदली, सामने से रेत की एक दीवार आती हुई दिखी। यह एक सैंडस्टॉर्म था। आमतौर पर रेगिस्तान के तूफान 20 से 30 मिनट में निकल जाते हैं, लेकिन यह तूफान दोस्तों 8 घंटे लगातार चला। यहां मैरो ने एक कैलकुलेशन मिस्टेक की दोस्तों। रूल था अगर तूफान आए तो रुक जाओ, लेकिन मैरो ने सोचा अगर मैं रुक गया तो रेस हार जाऊंगा। उसने अपने चेहरे पर स्कार्फ बांधा और चलता रहा। विजिबिलिटी 0 थी। उसे पता ही नहीं चला कि कब हवा ने उसे कब ट्रैक भटका दिया। जब 8 घंटे बाद तूफान थमा तो दुनिया बदल चुकी थी दोस्तों। ट्रैक गायब था, झंडे गायब थे, पैरों के निशान गायब थे और मैरो अब रेस में नहीं था। वो पहुंच चुका था अल्जीरिया के नो मैन लैंड में, एक ऐसा इलाका जहां मीलों तक सिर्फ मौत और सन्नाटा था दोस्तों। उसके पास पीने के लिए पानी नहीं था, सिर्फ आधी बोतल बची थी और सामने था हजारों किलोमीटर का खाली मैदान। अगले 24 घंटे मोरो पागलों की तरह दौड़ता रहा, उम्मीद में कि कोई फिनिश लाइन दिखेगी, लेकिन मिली सिर्फ रेत। 16 अप्रैल आते आते पानी की आखिरी बूंद सूख चुकी थी दोस्तों। और अब सवाल यह नहीं था दोस्तों कि प्यास कैसे बुझाएं। सवाल यह था कि शरीर को लिक्विड कैसे दें। अगर लिक्विड नहीं मिली तो ब्रेन सेल्स मरना शुरू हो जाएंगे। तभी मैरो को रेगिस्तान के बीच एक पुरानी मजार दिखी। वो भागकर अंदर गया। उम्मीद थी कि शायद कोई इंसान
कोई नोमैड मिलेगा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ सन्नाटा और छत पर लटके थे कुछ चमगादड़। वो चमगादड़ मैरो को बुरी तरह से घूर रहे थे कि जैसे मैरो को वो अभी खा जाएंगे। यहां मैरो के अंदर का सभ्य इंसान दोस्तों मर गया और एक जानवर जाग गया। उसने वो फैसला लिया जो आपको सुनने के बाद शायद आप उल्टी कर दें, यानी वॉमिट करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। उसने कोने में देखा कि चमगादड़ लटक रहे हैं। उसने अपनी बची हुई ताकत लगाई और एक जिंदा चमगादड़ पकड़ लिया। उसका सर अपनी उंगलियों से मरोड़ दिया और उसके शरीर से निकला गरम गरम कच्चा खून अपने मुंह में निचोड़ लिया। दोस्तों सुनने में कितना घिनौना लगता है दोस्तों, लेकिन साइंस के हिसाब से ब्लड में प्रोटीन और पानी होता है। उस वक्त वही उसका एनर्जी ड्रिंक था। उसने कम से कम 20 चमगादड़ खाए, उनका कच्चा मांस और खून, लेकिन प्यास फिर भी नहीं बुझी दोस्तों। जब वो भी कम पड़ गए तो मोरो ने वो किया जो सर्वाइवल की आखिरी सीढ़ी होती है दोस्तों। उसने अपनी बोतल में अपना पेशाब यानी अपना यूरिन भरना शुरू कर दिया, और जब प्यास बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उसने दोस्तों उसे पी लिया। फैक्ट चेक करते हैं दोस्तों। डॉक्टर्स कहते हैं कि डिहाइड्रेशन यूरिन पीना जहर पीने जैसा है, क्योंकि उसमें वेस्ट टॉक्सिन्स होते हैं जो किडनी फेल कर सकते हैं। मोरो यह जानता था दोस्तों, लेकिन उसके पास उस वक्त कोई और चारा नहीं था, बस एक और जिंदा रहना चाहता था। चमगादड़ का खून और पेशाब उसे सिर्फ कुछ घंटे और जिंदा रख पाए दोस्तों। चौथे दिन एक उम्मीद जागी। एक पुलिस हेलीकॉप्टर उसके ऊपर से गुजरा। मोरो चिल्लाया, कूदा, उसने अपनी फ्लेयर गन भी चलाई, लेकिन हेलीकॉप्टर पायलट ने उसे नहीं देखा दोस्तों। रेत का रंग और मोरो के ड्रेस के रंग एक जैसा था। हेलीकॉप्टर आखिर चला गया। यही वो मोमेंट था दोस्तों जब मैरो टूट गया और उसने सोचा, डिहाइड्रेशन से तड़प तड़प कर मरने से अच्छा है क्यों ना मैं एक झटके से ही अपना खेल खत्म कर लूं। सहारा में प्यास से मरना दुनिया की सबसे दर्दनाक मौतों में से एक है। दिमाग पिघलने लगता है। मोरो ने कोयले के टुकड़े में मजार के दीवार पर अपनी वाइफ के लिए एक नोट लिखा। नोट में उसने लिखा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपने बच्चे से बहुत प्यार करता हूँ, और अगले जन्म में फिर मैं तुम्हें ही अपनी घरवाली बनाना चाहता हूँ। उसके बाद उसने अपना छोटा चाकू निकाला और अपनी कलाई पर रखा और जोर से काट दिया दोस्तों। अब वह वहां दोस्तों लेट गया, मौत का इंतजार कर रहा था। आंखें बंद की कि बस अब अंधेरा होगा, लेकिन दोस्तों सुबह जब आंख खुली तो वो जिंदा था। जी हाँ दोस्तों, वो जिंदा था। आखिर वो मरा क्यों नहीं? उसकी कलाई कटी थी, फिर भी खून नहीं निकला। इसके पीछे क्या रहस्य है दोस्तों? इसके पीछे का साइंस है दोस्तों, डिहाइड्रेशन। जब आपके शरीर में पानी खत्म हो जाता है तो आपका खून लिक्विड नहीं रहता दोस्तों, वो गाढ़े सिरप जैसा हो जाता है, यानी केचप जैसा हो जाता है। इसे मेडिकल टर्म्स में हीमो कंसंट्रेशंस कहते हैं। मोरो का खून इतना गाढ़ा था कि नसों से बाहर फ्लो ही नहीं कर पाया। लो ब्लड प्रेशर और गाढ़े खून से मिलकर घाव अपने आप क्लॉट कर गए और उसके घाव भर गए। जिस चीज ने उसे लगभग मार डाला था, यानी कि डिहाइड्रेशन, उसी चीज ने उसे सुसाइड करने से भी बचा लिया दोस्तों। कुदरत का इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता था वहां पे। जब मोरो 19 अप्रैल की सुबह उठा तो दोस्तों उसने एक बात समझ ली, ऊपर वाला मुझे अपने पास अभी नहीं बुला रहा है। अगर मैं खुद को मार नहीं सकता तो मुझे जीने से कोई नहीं रोक सकता। अपनी उसने स्ट्रेटजी बदल दी। नेक्स्ट 5 डे उसने चलना शुरू किया दोस्तों। अब वो दिन में नहीं चलता था, वो सुबह और शाम के ठंडे वक्त में चलता था। रास्ते में जो मिला उसने खाया दोस्तों। सांप खा लिया, छिपकली खा ली, रेगिस्तान के कीड़े वो भी नहीं छोड़े। लेकिन उसका दिमाग दोस्तों अभी भी उसके साथ खेल रहा था। उसे अपनी बीवी दिखती थी, जूस की नदियां दिखती थी, लेकिन उसके पैर नहीं रुके। वो एक ज़ॉम्बी बन चुका था। बस चल रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, सिर्फ चलता जा रहा है दोस्तों। चलते चलते 9 दिन हो चुके थे। मोरो 299 किलोमीटर चल चुका था दोस्तों। अचानक उसे रेत पर बकरियों की लीद दिखी। जहां बकरियां हैं वहां इंसान होंगे। उसने पीछा किया उन बकरी के पैरों का और उसे एक टेंट मिला दोस्तों। वहां कुछ बंजारे थे। जब उन्होंने मोरो को देखा तो वो डर गए और पीछे हट गए। उन्हें लगा कोई जिन्न है दोस्तों, और वो गलत भी नहीं थे। मोरो की असली फोटो अगर आप देख लेंगे तो आप भी ऐसा ही सोचेंगे दोस्तों उस समय की। इस फोटो में मोरो की थोड़ी सी हालात को समझें दोस्तों। वजन 16 किलो कम हो चुका था।
लीवर लगभग डैमेज हो चुका था, आंखें अंदर धंस चुकी थी, पैर सूजकर लगभग डबल हो गए थे। पुलिस आई, पहले तो उसे लगा कि मोरो कोई जासूस है या कोई क्रिमिनल है, लेकिन जब उसे पता चला कि वो खोया हुआ मैराथन रनर है तो वो यकीन नहीं कर पाई कि यह जिंदा कैसे बच गया। उसे हॉस्पिटल लेके जाया गया, जहां उसे 16 बोतल ग्लूकोज के चढ़ाया गया, तब जाकर उसकी कहीं आंख सही से खुली। मोरो वापस घर आया, हारू से उसका स्वागत हुआ, लेकिन यहाँ सवाल उठता है दोस्तों, जो मुझे आज भी परेशान करता है। आपको क्या लगता है कि इतना सब होने के बाद मोरो ने क्या किया होगा? क्या उसने दौड़ना छोड़ दिया? क्या उसने रेगिस्तान से तौबा कर ली? बिल्कुल नहीं दोस्तों। 2 साल बाद 1996 में मोरो वापस उसी रेगिस्तान में गया और उसने मैराथन डेज सिलेबस को पूरा किया। इतना ही नहीं दोस्तों, बाद में उसने 8 बार और यही रेस पूरी की। शायद वो रेगिस्तान को यह बताने गया था दोस्तों, तो मुझे मार नहीं सकेगा। मोरो की कहानी साइंस और ह्यूमैनिटी स्पिरिट के बीच की लड़ाई है दोस्तों। कभी कभी लॉजिक कहते हैं कि गेम ओवर, लेकिन विल पावर कहती है ट्राई वन मोर टाइम। आपको क्या कहना है दोस्तों? वो खून का जमना साइंस था या चमत्कार? नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं दोस्तों। अगर साइंस के ऐसे ही रियल लाइफ डार्क सीक्रेट्स और सर्वाइवल मिस्ट्री जानना चाहते हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।